दोस्तों मैं नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दूंगा। आप वहां पर जाके अपनी सहूलियत को कौन कौन सा क्वेश्चन कहां से कैसे फंसाए। दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस में से जो सबसे फेवरेट मेरा क्वेश्चन रहा था वो ये वाला था, जहां पर प्रश्न में पूछा था कि 11-12 से लेके 23-24 तक मध्य प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम, वो कितना बढ़ा। तो इसमें लगभग 4 गुना जो है आंसर था। इसने बहुत लोगों को फंसाया। बट आप यहां पर देखिए, क्रांति बैच का लेक्चर नंबर 47 चल रहा है। 21:03 पर हमने ये मध्य प्रदेश सरकार की जो संदेश मैगजीन आती है वहां पर क्लियर कट पढ़ाया था। अंग्रेजी में भी लिखा था पर कैपिटा इनकम 4x, यानी कि प्रति व्यक्ति आय 4 गुना बढ़ी है। मैंने तब भी कहा था कि प्लीज आप संदेश मैगजीन को पढ़िए, सरकारी सोर्सेस को इग्नोर मत करिए, यहां से क्वेश्चन फंसते हैं। बट काफी सारे स्टूडेंट्स ने इस बात को नहीं भी माना था, क्योंकि उनको लगा था कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर जाके जो है इसको पढ़ा रहा हूं। बट रियलिटी सामने आई आफ्टर ऑल। वादा है कि 2026 प्रीलिम्स के लिए मैं एक एक कतरा YouTube पर ही अपने अगले क्रांति बैच में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों बड़ी बात यह नहीं है कि 26 क्वेश्चन फंसे, बड़ी बात यह है बिना MPGK की किताब पढ़ाए, बिना कोई GS पढ़ाए, बिना हजारों 5000 10,000 MCQs, बिना कुछ भी कराए, सिर्फ विविध के 50 लेक्चर पढ़ाने से 26 के अराउंड क्वेश्चन फंसना, ये आपकी और मेरी, हम दोनों के लिए बहुत बड़ी जीत है। और ये इस बात का इशारा है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, वो रास्ता एकदम सटीक, परफेक्टली एनालाइज्ड और मंजिल तक ले जाने वाला रास्ता है। 2026 से हम कोई भी प्रीलिम्स का ऑनलाइन कोर्स अपने ऐप पर लॉन्च नहीं करेंगे। प्रीलिम्स की पूरी पढ़ाई को मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आइकॉनिक, द ग्रेट, द हिस्टोरिक क्रांति बैच में पढ़ाऊंगा। क्योंकि दोस्तों प्रीलिम्स का एग्जाम अब बन चुका है नेसेसिटी। इसको क्लियर किए बिना इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनका मेंस इतना धांसू तैयार है, लेकिन प्रीलिम्स के ऊटपटांग फैक्ट्स की वजह से उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता है और उनका प्रीलिम्स का पेपर फंस जाता है। अब इन जंजीरों को हम तोड़ेंगे, YouTube पर ही तोड़ेंगे, अपने क्रांति बैच में ही तोड़ेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वहां पर उसने साफ साफ पूछा था कि एक मालवेयर जो कि एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है। अब इंग्लिश वाले बच्चे जानते होंगे कि लेजिटिमेट शब्द बोलो या जेन्युइन शब्द बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है असली, यानी कि रियल। तो हिंदी में भी लिखा है उन्होंने, वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। अब आप ये देखिए, क्रांति बैच में हम पढ़ा रहे थे लेक्चर नंबर 26 और मैं सारा मालवेयर पूरा पढ़ा रहा था। तो मैंने लिखा था, मुझे नहीं पता आपको क्लियर दिखेगा कि नहीं, ट्रोजन एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर जैसा दिखाई देता है। कौन जेन्युइन सॉफ्टवेयर जैसा दिखाई देता है? ट्रोजन। तो वही वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जेन्युइन सॉफ्टवेयर जैसा, एक असली सॉफ्टवेयर जैसा दिखाई देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका ट्रोजन। तो मैं कंप्यूटर में लिटरली, आप मानिए, मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता था क्रांति बैच में। तो दोस्तों मुद्दा इस बात का नहीं है कि हमको क्वेश्चन फंसाने हैं, मुद्दा इस बात का है कि हमको सीमित पढ़ा के क्वेश्चन फंसाने हैं। अगर आप साल के 300 दिन MCQs करवाते हो और आप डेली एक वीडियो अपलोड करते हो, उसमें आप 50 MCQ कराते हो, तो भाई आप 300 इंटू 50 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपने 15,000 MCQ एक सब्जेक्ट के करवा दिए। अब 3-4 टीचर करवाएंगे तो 15,000 इंटू 4 यानी कि 60,000 MCQ आप करवा रहे हो और उसमें से फिर जाके 25-30 फंस रहे हैं। तो क्या सेंस है उस चीज का? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की हमने एक पापा वीडियो अपलोड करी थी YouTube पर, है ना। मैं पापा वीडियो कहता हूं, बाकी लोग उसको मैराथन कहते हैं। तो जैसे कि मैंने उसमें एक क्वेश्चन पढ़ाया था, यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। ये चक्रवात के बारे में था और ये चक्रवात 30 नवंबर 2024 की ये खबर थी। आंसर था इसका फिंगल। यहां पर कहीं भी क्लियरली तमिलनाडु नहीं लिखा था, तमिलनाडु के जगहों के नाम जो है लिखे थे। तो मैंने मैप में यहां पर तमिलनाडु को अलग से जो है दर्शा दिया था। उसने एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा कि तमिलनाडु के तट पर नवंबर-दिसंबर के आसपास एक चक्रवात टकराया, तो उसका आंसर क्या था? फिंगल। ये एक क्वेश्चन था जहां पर उसने पूछा था कि जो नेशनल स्पेस डे होता है, यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो होता है, वो कब मनाया जाता है। तो ये हमारी प्रीलिम्स 2025 की जो करंट अफेयर्स वाली PDF है, उसमें 23 अगस्त का आंसर था और वही सेम चीज जो है एग्जाम में आई थी। और ये सारी की सारी जो करंट अफेयर्स की PDF है, ये हमने पापा वीडियो में बनाई थी। वो तो पापा वीडियो थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैं उसमें एग्जैक्ट ढूंढ नहीं पा रहा था कि मैंने क्वेश्चन कहां जो है बताया। अगर आप देखेंगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेम इसी PDF से जो है हमने वो वीडियो वहां पर जो है रिकॉर्ड किया। BPSC वाले भी गजब ही करते हैं साहब, क्योंकि व्यक्ति पढ़ के गया था HDG इंडिया इंडेक्स 4.0, सबका उसी पे फोकस था, इंक्लूडिंग मेरा। बट हम उसमें एक पिछले साल के इंडेक्स की भी
रैंक और स्कोर जो है बताया करते थे, तो उन्होंने 3.0 का पूछ लिया। तो 4.0 के हिसाब से 67 स्कोर था और 3.0 के हिसाब से 62 स्कोर था। तो यहां पर आप देखें, हमने यहां पर लेटेस्ट वाले का 67 भी पढ़ाया था और पुराने वाले का 62 भी पढ़ाया कि 21-22 में कौन सा राज्य, ये तो खैर सिंपल था, दालों के उत्पादन में प्रथम था। तो ये मध्य प्रदेश की रैंकिंग की रट्टा पीडीएफ वाली इमेज है और उसका हमने यहाँ पर वो भी लिखा है कि रट्टा फैक्ट पीडीएफ में पेज नंबर 42। तो सब कुछ चीज़ें जो है मेंशन हमने वहाँ पर क्लियर कट जो है करी हुई हैं। और एक और देखना यहाँ पर, ये हमारी खनिज वाली वीडियो से आए थे क्वेश्चन, जैसे कि ये लौह अयस्क का भंडार के बारे में आया था, उड़ीसा वाला। मैंने अभी तक क्या है कि मैंने जो प्रोविजनल आंसर की है उसको अभी चेक नहीं किया है कि एमपीपीएससी ने कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही माना है। आप लोगों ने देख लिया होगा तो आपको पता ही होगा कौन से क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर है। मैंने जो यहाँ पर इमेजेस अटैच करी हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग इन सारे आंसर्स को एमपीपीएससी को मानना ही चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि इन सबका प्रूफ है हमारे पास। एक क्वेश्चन ये था कि किशोर कुमार सम्मान, आप देख सकते हैं कि हम यहां पर पढ़ा रहे हैं किशोर कुमार सम्मान बाकायदा इशारा करके कि बोले भाई ये आएगा राजकुमार हिरानी। तो ये राजकुमार हिरानी वाला प्रश्न आया। क्रांति बैच का लेक्चर नंबर 50 था साहब। ये वर्ल्ड कप वाला क्वेश्चन आया था। वर्ल्ड कप वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था। तो जो पहला वाला कथन उन्होंने दिया था कि वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, वही गलत था। तो यही आपका इसमें गलत ऑप्शन हमको तलाशना था, तो ये हमारा सही आंसर था। ये जैसे कि जो मुस्लिम लीग है, उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को बनाया। तो ये हमारा 16 अगस्त यहाँ पर नोट्स में से ये प्रश्न हमारा फंस गया। ये डांडी मार्च वाला प्रश्न था। ये तो सिंपल सिंपल से प्रश्न है। फिर एक हमारी ये ऊर्जा वाली वीडियो में से था, सौर ऊर्जा पर रैंक 1 पर कौन है। तो सौर ऊर्जा पर रैंक 1 पर राजस्थान जो है विराजमान था। ठीक है। उसके बाद ये बिरसा मुंडा वाला क्वेश्चन तो सिंपल है। ये मैंने रट्टा फैक्ट पीडीएफ में, भाई रट्टा फैक्ट पीडीएफ में मैं दुनिया जहां की कोई भी चीज उठा के दे सकता था, मेरे पास इतनी बड़ी रेंज थी। मैंने सीमित टॉपिक्स को उसमें चूज किया। जो तथ्यबाण की किताब आती है उसमें से कुछ पेज जो है मैंने सेलेक्ट करे, 14-15। तथ्यबाण की किताब खुद ही 600 पेज की है, उसमें से मैंने 14-15 पेज सेलेक्ट करे कि मैंने कहा ये तो आएगा। तो उसमें रट्टा फैक्ट पीडीएफ का पेज नंबर 51 था। उसमें सिकल सेल वाला 2047 ये क्वेश्चन आया था। सिकल सेल वाला 2047 का क्वेश्चन आया था। उसके बाद आप जो है एक ये वाला जो है आप क्वेश्चन देखना। ये हमारी रट्टा फैक्ट पीडीएफ पेज नंबर 55 पर जो है था। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता होता कि ताप्ती का उद्गम मुल्ताई है, तो सिर्फ इतना पता होने से भी कि सेकंड वाला मैच होता है थर्ड से, तो केवल एक ही ऑप्शन था जहां पर सेकंड में थर्ड लिखा हुआ था। आप ऊपर देखिए, कहीं भी सेकंड में थर्ड नहीं है। एक ही ऑप्शन पता होने से आप पूरे क्वेश्चन को सही कर सकते थे यहां पर। ठीक है। उसके बाद एक मैं चीज आपको और दिखाता हूं। यह भी हमारी रट्टा फैक्ट पीडीएफ का पेज नंबर 50 है कि जो आहार अनुदान योजना, सेम कट कॉपी पेस्ट आया था कि ये किसके लिए है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति, ये वहां पर रट्टा फैक्ट पीडीएफ में था। तो यहां पर भी विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय ये जो है फंसा। ये हमारे क्रांति बैच का लेक्चर नंबर 3 से फंसा था। सिंपल था कि जो पीवीटीजी होती हैं, है ना, पीवीटीजी विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति होती है, उसमें बैगा, भारिया, सहारिया आती हैं, तो उसमें असुर नहीं आती। तो ये यहां पर सही ऑप्शन हो जाता है ना। ये तो मैंने आपको दिखाई चुका। पर कैपिटल, मुझे यार सबसे ज्यादा दुख हुआ था इस वाले प्रश्न में। लिटरली मेरा इतना दिमाग खराब हुआ। मैंने इतनी मेहनत करी थी, इसको गवर्नमेंट की एक सोर्स में से उठा के यहां पर डाला था कि मध्य प्रदेश सरकार का जो लेटेस्ट बजट उन्होंने लॉन्च किया था 24-25 वाला, उस बजट में उन्होंने कितना पैसा किस क्षेत्र में लगाया था। जैसे मैंने बताया भी था कि शिक्षा में उन्होंने 11% पैसा लगाया था। बट एमपीपीएससी वाले इतने नालायक हैं, उन्होंने पुराना बजट पूछ लिया 23-24 का, जो मैंने नहीं पढ़ाया था। मैं मानता हूं उस चीज को मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बजट के, पुराने बजट के इतनी गहराई में घुस जाएंगे। बट तो आप देखिए, मैंने लिखा था कि हर क्षेत्र का बजट परसेंट पढ़ाया था लेटेस्ट डेटा के अनुसार, लेटेस्ट बजट के अनुसार। इतना दुख हो रहा था मुझे, और मुझे गारंटी थी यहां से क्वेश्चन फंसेगा, गारंटी थी मुझे यहां से क्वेश्चन फंसेगा। लेकिन मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने पुराना बजट भी मुझे पढ़ा देना चाहिए था। बहुत अफसोस हो रहा था। और मैंने फिर लिखा था कि 2026 में छोड़ूंगा नहीं, 3 साल के बजट का डेटा पढ़ाऊंगा। पूछो तुम उठा के 3 साल का पुराना डेटा में से कहां से तुम उठा के जो है पूछोगे। यहां पर ये देखिए टमाटर वाला जो क्वेश्चन आया था ना, टमाटर वाला, कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता, यहां पर दोस्तों उत्पादन नहीं है,
प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता। तो उत्पादकता में हमने यहां पर बताया भी था, जो व्यक्ति बिना कोई दिमाग लगा के टोमेटो टिक करके आ गया होगा, उसका टोमेटो यहां पर ठीक रहा होगा, बिना कोई ज्यादा दिमाग की खर्चम करे। तो यहां पर सही आंसर हो गया होगा, मैंने प्रूफ भी लगाया था इसका। यहां पर फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, ये तो क्वेश्चन लगाने में ही शर्म आ रही थी क्योंकि इस क्वेश्चन का लेवल ही बहुत ज्यादा डाउन किस्म का ही था। फिर ये जैसे कि एक NEGP वाला क्वेश्चन था, ये इनडायरेक्टली रूप से फंसा था, इसका डायरेक्ट तो नहीं फंसा है वाला। ये पातालकोट, छिंदवाड़ा, भारिया, ये भी गिरा हुआ लेवल का क्वेश्चन था, ये भी फंसा था। फिर आप देखो यार, बहुत सारे फंसे हुए हैं, अब इतने सारे हैं। मैंने ये देखिए, ये हमारी जैकपॉट PDF में यूट्यूब पर डालता था ना, जैकपॉट PDF हमने बनाई है अपने ऑनलाइन कोर्स के अंदर, तो ये वहां से फंसे हुए थे। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत सारे भर भर के। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था। मध्य प्रदेश करंट की जो पापा वीडियो डाली थी, मात्र 2-2.5 घंटे में पूरा MP करंट पढ़ाया था। वहां पर मैंने ये 3 गांवों के बारे में पढ़ाया था। आप यहां पर देखें, 3 गांव थे, प्राणपुर, साबरवानी और लाड़पुरा खास। इन तीनों का ही नाम ऑप्शन में नहीं आया, एक अलग ही नाम आया, घोघरा। 3 तो वही थे, तो यही जो है इसका सही आंसर था। ये भी पापा वीडियो से जो है फंसा था, मतलब एज इट इज। एक ये हमारी रट्टा फैक्ट PDF के पेज नंबर 58 से फंसा था, उचेहरा का धातु शिल्प। मैं इसको भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन मानता हूं, सतना जो है इसका आंसर था। हर चीज को मैंने स्क्रीनशॉट के साथ विद प्रूफ जो है अटैच किया है, और ये मेरा वादा है कि 2026 प्रीलिम्स के लिए हम गर्दा उड़ा देंगे, और अपने ही YouTube चैनल पर हम पूरा का पूरा 2026 का प्रीलिम्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, और पूरा प्रयास करूंगा कि एक एक क्वेश्चन फंसा दें। हालांकि खैर ये संभव नहीं है कि हर एक क्वेश्चन फंसा दें, लेकिन जितना करीब जा सकें, जितने ज्यादा फंसा सकें, उतने हम फंसाएंगे। बिकॉज स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के ऊपर हमेशा जीतता है, क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर हमेशा जीतती है, ये मेरा मानना है। भले ही मैं अकेला हूं बट कमजोर नहीं हूं, भले ही बहुत सारे लोग मेरे साथ नहीं हैं, बट जो भी हम करेंगे रणनीति के साथ करेंगे। तुम भी तो पेपर अकेले ही देके आते हो ना, तुम कौन सा भीड़ के साथ पेपर देके आते हो? तो तैयारी हमेशा अकेले ही होती है, अपने अकेले दिमाग से ही होती है, और उसी के सहारे हम 2026 के प्रीलिम्स में, सच में जो लाइन में कहता हूं अक्सर लेक्चर में, हमारे यूपी साइड में भी कहते हैं कि भैया गर्दा उड़ा देंगे। तो दोस्तों, मुलाकात करूंगा मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, और धन्यवाद।